जय हिंद फ्रेंड्स। समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, ये हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, एक बिस्सा ये हमारी जमीन, ले जाओ एक बिस्सा। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत, रो मत। ये फिलिस्तीनी, ईरानी, इराकी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमको यहूदी मार रहे हैं। अबे तो क्यों मार रहे हैं, कभी पता करने की कोशिश किए हो? तुम कमजोर हो। नहीं नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं भैया, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो, तुम कमजोर हो। जो भी कमजोर होगा ताकतवर उसको मारेगा। हम नहीं मार खाए। 18-19वीं शताब्दी में खूब पीटा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटक पटक के मारा, पंडितों को मारा, ठाकुरों को मारा, भूमिहारों को मारा, मुसलमानों को मारा। किसको नहीं मारा उन्होंने? जब मैं आज देखता हूं ब्राह्मण सेना, करणी सेना, फलानी सेना, तो मैं सोचता हूं यार तुम कहां थे? वो जब अंग्रेज थे तब तुम कहां थे? बहुत मारा, पटक पटक के सबको मारा उन्होंने, बगल में बैठने नहीं देते थे। इस देश के उच्च वर्ग को नीच होने का एहसास हुआ अंग्रेजी शासन में। हार जीत तो चलती रहेगी सर, उसका जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ हारते ही रहोगे ना तो भी महानता की श्रेणी में आ जाओगे कि बंदा लड़ता रहा अंत तक। महमूद खलजी मालवा का एक रूलर था, डालिएगा विकिपीडिया पे, महमूद खलजी मालवा का शासक था। वो जिंदगी भर लड़ता रहा। कहते हैं उसका जो निवास स्थान था वो युद्ध का मैदान था, कभी गुजरात कभी राजस्थान, हमेशा तलवार लिए खड़ा रहता। आओ आज आप डालिए क्लास के बाद महमूद खलजी मालवा, हमेशा सर वो तलवार म्यान में रखा ही नहीं बंदा, कभी लड़ता ही रहा। उसको भी हिस्ट्री में लोग जानते हैं। रंजीत सिंह नहीं लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया। आलू छीलने के लिए आर्मी बनाए हो? सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, फौजे खास तोप रखे हैं। अपनी बिटिया की शादी में लगाओगे? ये सब क्यों बनाए थे? फौजे खास। लड़ना चाहिए था ना। जब सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी थी तो एक टेस्ट अंग्रेजों से कर लेते। नहीं लड़ा अंग्रेजों से बंदा। हालांकि महान आदमी है, ग्रेट रूलर है 18वीं शताब्दी का, लेकिन उसकी गलती है कि यह बहुत बड़ी है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ना चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा सिर्फ सतलज के इस पार नहीं आओगे, कहा नहीं आएंगे भैया। लड़ना चाहिए था। वही अंग्रेज, वही सेना उसकी जानी दुश्मन बन गई उसके मरने के बाद। जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी है। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, तो प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो वही है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर।
लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर महत्वाकांक्षा है, अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है सर। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे, झगड़े नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए सर। जो झगड़े हैं, आपसे आपने रिक्शा वाले से पूछा भैया आगे चौराहे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, आपने उसको 2 झापड़ मार दिया, ये अपराध है सर, ये बहुत बड़ा अपराध है। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया, आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा, पापा सुनाम कर। जिसने भी तुमसे हिस्सा मांगा दे दो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मेरी माता जी हैं, लॉयर हैं गोंडा कचहरी में, तो सौभाग्य से अपने अधिकारी रहते हैं गोंडा में, मित्र अपने, हमसे कहती हैं डीएम से कह दो, हाँ कम से कम हमारा खेत तो जितना उतना मिल जाए। हम कहते हैं हाँ हाँ कह देंगे कह देंगे कह देंगे कह, अरे एकदम कह, तुम कभी नहीं कहते हो, दूसरों काम कहते हो। अब हम जाएं डीएम से कहने खेत के लिए, पूरे देश पर नजर है, दुनिया पे, लेकिन अब चूंकि वो कहती हैं तो मैं भी कहता हूं उजाड़ फेंकना है सबको, और तुम अब देखो हम क्या करते हैं। फिर हम आते हैं, फिर वो हमसे कहती कि तुम ना सुधरोगे ना सर। छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ना सर। जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे। कोशिश करके देख लो सर, कोशिश करके देख लो, और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओगे। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना, इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर, कोई नहीं जानता। अयोध्या छोड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे, लंका मतलब मेटेरियलिज्म, साधना करोगे तो भगवान तो बन ही जाओगे सर। हमारे बड़े सारे मुसलमान भाई हमसे नाराज हो जाते हैं कि तुम यार अलग ही डिफिनेशन देते हो। अलग डिफिनेशन? 90% मुसलमानों को दुनिया में काफिर का मतलब ही नहीं पता, पता ही नहीं सर, पता ही नहीं। और कह दो तो भैया अरे बाप। और 70% हिंदू, इनको ना शिव का मतलब पता, ना हनुमान जी के बारे में पता, इनको कुछ पता ही नहीं। एक घंटा अगर कोई हनुमान चालीसा की वो लाइन फॉलो कर ले, ना से रोग हराय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। सर क्या साइंटिफिक लाइन है, आप ट्राई करके देखिए सर आज। ना से रोग हराय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आंख बंद कर लीजिए, एक रुमाल बांध लीजिए और 1 घंटे तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। चैलेंजिंग है सर, आपने कभी देखा नहीं ना सर, तो पहले दिन ऐसा थोड़ा दिख जाएगी। अगर हर आदमी को पहले दिन सांस दिख जाए, कहता नहीं नुसरत, हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। मंदिर मस्जिद तेरे मैं खाने,
कोई ये माने, कोई वो माने, सब तेरे हैं ये दीवाने। कोई बुरा नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। हम सबको अपना आत्मविश्लेषण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा सर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और उसका सबसे पहला कदम होगा एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत। दूसरा कदम होगा हमारे देश के उन महान शिक्षकों का रोल होगा। देवनवार कोई और है, देनहार कोई। एक पंडित जी एक बार गए अब्दुल रहीम खाना से मिलने, अपनी बेटी की विवाह के लिए कुछ धन वन मांगने गए। तो जब रहीम जी पैसा देते थे किसी को तो सर नीचे कर लेते थे, आंख नीचे कर लेते थे। तो उन्होंने पूछा कि सरकार एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब भी कुछ देते हैं तो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि तब उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, देन रहा दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। देनहार कोई और है, देत राहत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। भारतीय संस्कृति के इतने बड़े समर्थक अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने चित्रकूट में बिताए। बड़े कट्टरपंथी उनसे नाराज हुए कि चित्रकूट में जाने की क्या जरूरत है, बड़े मुस्लिम संस्थान है, बड़े ये सब बातें मत बताओ। भारत एक अलग मुल्क है, एक अलग देश है। इस भारत देश में पैदा होने के बाद मैं कई सारी साहित्य में पढ़ा, कई सारे महान लोगों को पढ़ा कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम बड़े धन्यभागी हैं कि हम इस भूमि पे पैदा हुए। मेरे पिताजी मुझसे बचपन से ही कहते थे कि ऋषि मुनि तरसते हैं इस भूमि पर पैदा होने के लिए। तो हम सोचते थे ऐसी कौन सी बात है यार इस भूमि में। एक लंबे समय तक तो हमें समझ में ही नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है इस भूमि में कि लोग यहां पैदा होने के लिए तरसते हैं। है सर, सर है। भगवान के असीम कृपा से 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है कि आप आइए हमारे यहां पढ़ाइए। डेवलप्ड मुल्क हैं सर। अरे मैंने कहा वहां आ जाएंगे तो यूपी में खुराफात कौन करेगा, हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ आ जाएंगे, घूमने टहलने के लिए आ सकते हैं, कुछ सेमिनार ले सकते हैं आपके मुल्क में, हफ्ते भर रुक सकते हैं, पर भारत नहीं छोड़ सकते सर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है भगवान बनने का, ऐसा कहने से बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सर है सर, वो फॉर्मूला इस देश के पास है। यहां हर आदमी अमीर हो सकता है, यहां हर आदमी खुशी हो सकता है, यहां हर आदमी भगवान हो सकता है। इसलिए हम एक दूसरे को राम राम कहते हैं। बड़ा बड़ा आध्यात्मिक संबोधन है सर, राम राम जी। राम मतलब चेतना, तो अगला आदमी भी कहता है कि राम राम जी। राम का जो मतलब है ना सर, राम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चैतन्य, कॉन्शियस। और जो भी कॉन्शियस के अधीन होकर जिएगा, यही रामचरितमानस का संदेश है सर। रामचरितमानस का जो सबसे कोर संदेश है वो ये कि हर व्यक्ति को जिहाद करना पड़ेगा, धर्म युद्ध करना पड़ेगा। अब जिहाद मैं नहीं कहूंगा, मैं माफी चाहता हूं, बड़े सारे हमारे मुस्लिम दोस्त खफा हो जाएंगे, रामचरितमानस जिहाद कह रहा है। सर जिहाद ही कह रहा है सर, वो भी जिहाद की। हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो पैदा हुआ है, जो इंद्रियों पे जी रहा है, उसे अपने चैतन्य पर आना पड़ेगा। और उस चैतन्य पर आने की जो मिनिमम समय सीमा है वो है 14 वर्ष। साधना करनी पड़ेगी। अगर मिनिमम, मैक्सिमम तो
14 जन्म हो सकते हैं, 1400 जन्म हो सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो। रामचरितमानस का जो कोर संदेश है, कोर कि संसार दुखमय है, यही तो बुद्ध के रामचरितमानस के जो आधार स्तंभ है ना सर, वो बुद्ध के 4 नोबल सत्य हैं।